बोल बंसी वारे की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। निताई और प्रेमानंदी हरि हरि बोल। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान ने अपने श्री अंग से 2 दिव्य धाराएं प्रकट की लोक मंगल के लिए। चरण कमलों से प्रकट की श्रीमती भागीरथी धारा और मुखारबिंद से प्रकट की श्रीमद् भागवत धारा। तो भागवत की धारा भगवान के मुखारबिंद से सर्वप्रथम प्रकट हुई। भागीरथी को गोमुख से प्रकट होती है भारत में, और भागवत की गंगा गोविंद मुख से प्रकट होती है। दोनों ही पावन करने के लिए हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए हैं। फिर भी दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भागीरथी गंगा की धारा से कहीं दिव्य और श्रेष्ठ भागवत की ज्ञान गंगा दिखाई पड़ती है। भागीरथी धारा में स्नान करने के लिए प्राणी को जाना पड़ता है, और भागवत की धारा ऐसी है कि इसे कहीं भी ले जाओ, बड़े से बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में, विदेश में, भगवान की इस भागवतीमयी धारा को कहीं भी लेके जा सकते हैं, और जहाँ भी ले जा सकते हैं वहीं इसका आनंद ले सकते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन मतलब उत्पत्ति, भगवान उत्पत्ति करते हैं और संहरण, उसका विनाश भी करते हैं, तीनों के जो हेतु हैं, तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करके ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भगवान तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप होता है, 2 प्रकार से होता है दैहिक ताप, एक मानसिक और एक शारीरिक। दैहिक ताप 2 प्रकार से होता है। व्यक्ति शरीर से बहुत सुखी है, शरीर से उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत परेशान है। अनेकों प्रकार की चिंताएं, अनेकों प्रकार के मानसिक तनाव हैं, टेंशन है बहुत। तो वो क्या है? दैहिक कष्ट है। शरीर में बीमारी है, नाना प्रकार की बीमारी हैं, बुखार आ गया, या दुनिया टाइफाइड हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, या पैरालाइसिस, अनेकों प्रकार बीमारियों की कोई गिनती नहीं है, अनेकों बीमारियां हैं। तो सारे जो कष्ट हैं ये दैहिक कष्ट में आते हैं। दूसरा होता है दैविक कष्ट। तो दैविक कष्ट में आता है कि खेती बहुत अच्छी की, सब बढ़िया तरह से परिश्रम किया गया, लेकिन जब ही गेहूँ निकलने हैं उसी दिन बहुत भारी बारिश हो गई। तो क्या हमने सब कुछ किया, लेकिन दैविक ताप से हमारा सब खराब हो गया। दैविक ताप से हम कष्ट में आ गए कि हमारा इतना नुकसान हो गया। दैविक ताप से हमारी फसल पर ओले पड़ गए, या जब हमें बारिश की आवश्यकता थी धान की फसल में बरसात के महीने में, तो बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गई। तो वह दैविक कष्ट हो गया। तीसरा होता है भौतिक कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक कष्ट
होता है आध्यात्मिक कष्ट। प्राणी को भगवान की भक्ति नहीं मिल रही, वह जान नहीं पा रहा कि भगवान की भक्ति क्या है, और न उसे अवसर मिल रहा है, या जान रहा है तो मानने तैयार नहीं है। क्योंकि संसार में सभी प्रकार के प्राणी हैं। कुछ तो बात को बिगाड़ने वाले होते हैं कि जहाँ बन रही है वहाँ बनने मत दो, तो भले ही वो कष्ट में, लेकिन बात को बनने नहीं देंगे। अपने सामने सही भी बात को 50 प्रकार से गलत सिद्ध कर देंगे। जैसे कि 3 ठग थे और तीनों भाई थे। तो एक बार एक आदमी एक बकरी के बच्चे को लेकर के कंधे पे रख करके जा रहा था। तीनों ठगों ने विचार किया कि हमें इसको ठगना है, तो तीनों चौराहे पर खड़े हो गए। रास्ते के जो 3 चौराहे मिलते थे, उन चौराहे पर खड़े हो गए। पहला कहने लगा कि एक कुत्ता का बच्चा कहाँ लेकर के जा रहे हो भाई, कहाँ से लाए हो, इसे क्यों लाद के घूम रहे कुत्ते के बच्चे को। उसने कहा कि ये मूर्ख है, बकरी का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा बता रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। आगे निकला तो दूसरे चौराहे पर फिर दूसरा ठग मिला। कह रहे ये कुत्ता का बच्चा कहाँ से लेके आ रहे हो, अरे इसे पैदल ही लेकर के चलो, कुत्ते को सिर पे बैठाने की क्या ज़रूरत है भाई, ये क्या हो गया तुमको। तो वह आगे बढ़ने लगा कि ये क्या बात है, जो मुझे मिल रहा है वही उसे कुत्ते का बच्चा कह रहे हैं। कुत्ते को बच्चा हो गए। ऐसा तो नहीं है, कुत्ते का ही बच्चा हुए। अब तीसरे चौराहे पर तीसरा मिला तो उसने भी ऐसा कहा, तो उसके दिमाग में बैठ गई कि हाँ ये कुत्ते का बच्चा। उसने आगे उसे छोड़ दिया, और ठगों ने उस बच्चे को लेकर के अपना चले गए, बाजार में बेच दिया। तो ऐसे लोग होते हैं ठग, और उनकी जो निम्न बुद्धि होती है कि वो सही बात को लगने नहीं देंगे, सही बात को गलत सिद्ध करेंगे और गलत बात को सही सिद्ध करेंगे अपनी बात को। तो संसार में ऐसे प्राणी वो ना स्वयं कुछ कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी बाधक बनते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नेम सारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आयु में जो छोटे हैं, सूत जी आयु में छोटे हैं और शौनक जी बहुत बड़े हैं, बहुत वृद्ध हैं शौनक जी। ऐसे महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं, और इनकी विशेषता यह है कि कथामृत रसास्वाद कुशल है, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यानी शौनक जी सूत जी की कथा जब सुन रहे हैं तो विद्वान भी हैं शौनक जी, उम्र में भी बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जब बैठे हैं कथा के लिए तो अज्ञान बनकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं उपदेश में, सत्संग में, तो वहाँ कमियां निकालना हमने शुरू कर दिया कि इस आदमी में ये कमी है, इसको ये ज्ञान नहीं है, हमें ज़्यादा ज्ञान है, हमें बोलने नहीं दिया, ये बोल रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, हमारा सम्मान नहीं किया, हम उम्र में इतने बड़े हैं। ऐसी कोई भावना नहीं। शौनक जी को ऐसा कोई भाव नहीं। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी
सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञानद्वात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का जो घोर अंधकार व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान समाप्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। अब घोर कलिकाल आ गया है, जिसमें लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करे वही प्रदान कर देती है। चिंतामणि ऐसी होती है कि जिस चीज़ की चिंता करो वही चीज़ प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष ऐसा होता है कि उसके नीचे बैठ जाओ और जो कल्पना करो वही मिल जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे आपने कल्पना करी कि हमारा बहुत बड़ा मकान बनकर खड़ा हो जाए, तो कल्पना करते ही आपके लिए मकान बनकर खड़ा हो जाएगा। कल्प वृक्ष के लिए आपने, कल्प वृक्ष के नीचे आपने कल्पना की कि हम वृद्ध हैं और हम एकदम बहुत सुंदर जवान हो जाएं, तो कल्प वृक्ष के नीचे वो सुंदर जवान कर देगा। आपने कल्पना की हमारी सारी बीमारी दूर हो जाएं, तो दूर हो जाएंगी। जितना धन चाहिए उतना धन दे देगा। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे यह कल्पना करो कि हमको अभी भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो कल्प वृक्ष वह भगवान की प्राप्ति नहीं दे सकता। ये सामर्थ्य कल्प वृक्ष में नहीं है। वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। कल्प वृक्ष भगवान की भक्ति नहीं दे सकता। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। तो कितनी अच्छी बात आई कि कल्प वृक्ष भी जो है भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ गुरु में दी है भगवान ने। वो क्षमता गुरु को जो है गुरुदेव भगवान में दी है। वृक्ष से भी ऊपर जो है दर्जा दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर। ये कल्प वृक्ष ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में, स्वर्ग में है ये कल्प वृक्ष। हाँ, इधर नहीं है। इसके लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा पहले। तो कल्प वृक्ष की मतलब उसका गुण बताया गया कि बहुत बड़ा गुण है कल्प वृक्ष। अब और वह स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में पहुंच करके कल्प वृक्ष से जो कल्पना की जाएगी वह सब कुछ दे सकता है, बल्कि भगवान को छोड़ करके सब कुछ दे सकता है कल्प वृक्ष। स्वर्ग में पहुंचने की तो सारी समस्या है। स्वर्ग में नहीं जाना है, ये भी तुम गीता समझाई जाएगी। स्वर्ग में नहीं जाना है हमें स्वर्ग में नहीं धाम जाना है। हमें भगवान के भगवत धाम जाना है। अलग है, क्योंकि स्वर्ग और भगवान का धाम अलग है। स्वर्ग में क्या होता है कि हमारे जो पुण्य होते हैं हम तब तक रहोगे, तब तक वहाँ रहेंगे, हाँ, जब तक वो हमारे और कुछ नहीं पुण्यों का भोग पाने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब तक हमारे पुण्य रहते हैं, जब तक हम रहते हैं, छीने पुण्य मृत्य लोकम गमिष्यति। फिर आएगी हाँ, पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर हमें धरती पर आना पड़ता है।
और दोबारा वही कहानी फिर शुरू हो जाती है। वहीं की वहीं पहुँची। हाँ, फिर इसी संसार में, दुखमय संसार में, नाना प्रकार के कष्टों में हमारी वही उसी राउंड में शुरू हो जाते हैं हम स्वर्ग में। तो इसीलिए हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, हमें भगवान के भगवत धाम में जाना है। और वह भगवत धाम में जाने के लिए हम जन्म जन्मांतर से जाने कब से इस पृथ्वी पर चले आ रहे हैं। मनुष्य, कीट पतंगा, जीव जंतु, क्या क्या बन रहे हैं हम, बनते चले आ रहे हैं। राजा महाराजा क्या नहीं बन लिए हम, कोई सुखों ऐश्वर्यों की कमी नहीं रही, इतने धनवान रह लिए हम, और गरीब से गरीब रह लिए। तो तब उन जन्मों में राजा महाराजा रह लिए, तब उन जन्मों में हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो इस एक जन्म में हम भगवान के लिए लगा दें, इस जन्म में हम क्या संतुष्ट हो पाएंगे। 80 साल की उम्र में भी जाकर के हम देखेंगे तो कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। 80 साल के व्यक्ति से पूछोगे कि तुमने जीवन में संतुष्टि पाई और खूब धनवान हो, तो वो ये कहेगा कि कोई संतुष्टि नहीं है और कोई संतोष नहीं है व्यक्ति को। क्योंकि ये संसार की रचना इस तरह से है कि कोई प्राणी इसमें संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इस संसार के अंदर सब भौतिक वस्तुएं पाने के बाद में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं और हमें उनका आनंद नहीं आता। हमें घर में एसी नहीं थी तो बहुत ये लग रहा था दूसरों के एसी देख कर के एसी लग जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन एसी लगने के बाद में थोड़े दिनों में और वो सुख नॉर्मल हो गया। उसके बाद में वो सुख फिर हमें अलग नहीं लगता, फिर कुछ नया मिले और चाहिए, फिर कुछ और नया चाहिए। इसीलिए हमें नए में लगे रहते हैं। हमें जितना है वो तो हमारे लिए नॉर्मल होता जाता है, वो सुख तो वो तो पचाते जाते हैं, वो तो पचाते जाते हैं, और दो, फिर और सुख चाहिए, और इसी में हमारा जीवन निकलता जाता है। और संसार, तीसरा, और हम संसार में जाते हैं कहीं भी तो हमें माया में यही बात मिलती है संसार की। भगवान मम माया दुरत्या, भगवान की माया बड़ी कठिन है। तो भगवान की माया में यही बातें मिलती हैं। तो माया इतनी बार बार सुन करके वही चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर कि वही सब ठीक लगने लगता है। वृंदावन गए, हमने संतों की बातें सुनी वहाँ, तो 2-4 महीने में एक बार 1 घंटे के लिए वहाँ सुनी, और संसार की बातें 24 घंटे सुन रहे हैं, तो वहाँ उसका असर पड़ेगा, रहेगा उसका असर। तो इसीलिए ये माया जो है बड़ी प्रभावशाली है ये। तो इसमें क्या है कि यही ज्ञान, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, इतने ही वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य की ये नहीं है कि कुछ छोड़ के जाना है हमें, बस इतना छोड़ना है कि संसार की इन व्यर्थ की बातों से हमें समय को हटाना है। वह समय खर्च नहीं करना है, और भगवान में समय को लगाना है। इतना वैराग्य करना है बस, और इतना राग करना है कि जो संसार में राग लगा हुआ है वो भगवान में राग करना है, भगवान की कथा में राग करना है, भगवान की लीला में किसी न किसी तरह से हम भगवान में जॉइंट हो जाएं, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे जप के माध्यम से, चाहे कथा के माध्यम से। मन तो हमें हटाएगा वहाँ से, लेकिन मन हटाएगा, लेकिन हमें हटना नहीं है, बार बार लगाना है, बार बार लगाना है। तो बार बार जब लग जाएगा, मन का ये सब खेल है। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत कर भजित। तो मन एक दिन जब राम में लग जाता है तो फिर इसको इतना आनंद आता है कि फिर ये कहता है अरे भाई कहाँ हमें सब पचड़े में पड़े हुए थे, बड़ा आनंद में आ गए, कहाँ सब दुनिया में इतना हमने समय को दिया। जिस प्रकार के आदमी जब सो रहा है, सुबह की बेला होती है, 4-5 बजे की उठने का समय होता है, तो सोने में बड़ा आनंद आता है और चारपाई से जागने का मन नहीं करता है कि बेड से उठ जाए उस समय सुन। लेकिन जब हम उठने के बाद, कुल्ला मुँह करने के बाद जब टहलने जाते हैं और टहलने की जब हवा हमें लगती है, उस वहाँ आनंद जब मिलता है, तब लगता है कि भाई चारपाई में इतना आनंद नहीं आ रहा जितना अब आनंद आ रहा है। वहाँ तो हमारा समय व्यर्थ बेकार हो रहा था पड़े पड़े, यहाँ शुद्ध हवा मिल रही है हमको, शरीर ठीक है हमारा। तो वहाँ से उस जब तक हमें क्या है कि उससे अच्छा आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वही आनंद अच्छा लगता रहेगा, जब तक उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। तो जब तक ऊपर का आनंद नहीं चखाए तब तक कीचड़ में पड़े तो कीचड़ ही अच्छी लगेगी, कीचड़ ही अच्छी लगेगी, जब तक कीचड़ ही अच्छी लगेगी जब तक। तो इसलिए जब ये आनंद लग जाता है, बड़े बड़े संत हैं,